मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, सदा बन के तेरी रहूं। तू मुझ में जिए, मैं तुझसे जीऊं, यीशु तेरी बन के रहूं। धन्यवाद यीशु मसीह। मरे हुए आदमी भूख से बेहाल हैं, मरे हुए आदमी रोते नहीं हैं। और फिर चौथी बात, वह अंधा था, और बाइबल कहती है कि हम भी अंधे हैं। हमारे पास आध्यात्मिक अंधापन है। आपकी आत्मा अंधी हो सकती है। बाइबल कहती है कि इस संसार के ईश्वर ने उन लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है जो विश्वास नहीं करते। आप आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। और फिर उसके बारे में पांचवी बात ये थी कि वह महक रहा था। उसे मरे 4 दिन हो चुके थे और उन्होंने कहा, उससे पहले ही बदबू आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हमारी सारी धार्मिकता और हमारी अच्छाई जिसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ढेर करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में महकती है। यह मैले चिथड़ों के समान है। पवित्र शास्त्र यशायाह 64:6 में कहता है, हम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, कि हमसे नहीं। ये परमेश्वर का दान है, कर्मों का नहीं। ऐसा न हो कि कोई मनुष्य घमंड करे। और फिर लाजर के बारे में छठी बात ये थी कि वह बंधा हुआ था। आप जानते हैं, लेप लगाने की ओरिएंटल विधि दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे प्रभावी विधियों में से एक थी। इसमें अंतहीन आवरण शामिल थे। और फिर भी, आप आज रात शारीरिक रूप से जीवित हैं, जहां तक आपकी सामाजिक गतिविधि का संबंध है। आप जीवित हैं, लेकिन आप बंधे हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। आप आदतों और पाप से बंधे हैं। जॉनी कैश ने कुछ समय पहले ड्रग्स और शराब के बारे में बात की थी। और आदमी आदत की जंजीर से बंधा हुआ है। नशीली दवाओं की वासना और पाप, धन की वासना, मांस की वासना, जीवन का अभिमान, यौन पाप। ये सब आध्यात्मिक मृत्यु को दर्शाता है। सामाजिक रूप से आप जीवित हैं। शारीरिक रूप से आप जीवित हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के प्रति मरी हुई है। क्या आप आज रात जीवित रहना चाहेंगे? पूरी तरह से पूरा, पूरी तरह जीवंत, आध्यात्मिक रूप से। आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आइए सोचते हैं कि हम लाजर के लिए क्या कर सकते हैं। अब वह मर चुका है। चलो उसे कुछ खाना देते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, हमें जो करना है वह हर किसी को खिलाना है। जब यीशु आया तो उसने सबको नहीं खिलाया। क्या आप जानते हैं, दुनिया में हजारों लाखों भूखे लोग हैं। और हम में दया है। हमें वह करना है जो हम कर सकते हैं, परंतु ये परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं लाता है। उनके पास एक गहरी भूख है, पूरी करने की एक गहरी आवश्यकता है। और यही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता है। आप कहते हैं, ठीक है, लोगों को बेहतर आवास दें। वह सब अच्छा है। हमें लोगों को बेहतर आवास देना चाहिए और मैं हर उस चीज के पक्ष में हूं जो इस देश और दुनिया भर के लोगों को बेहतर आवास दे सके। लेकिन यह आत्मा को वापस नहीं लाता है। आत्मा मर चुकी है। मनुष्य की गहरी आवश्यकता थी। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। और यही वह करने के लिए मसीह क्रूस पर आया। आप कहते हैं, ठीक है, शायद उन्हें और अधिक मनोरंजन की आवश्यकता है। उनका वातावरण बदलें। आप जानते हैं, आज कई बुद्धिजीवियों का पूरी मानव जाति से मोहभंग हो रहा है। उनका मोहभंग हो गया है क्योंकि वे ये समझने में विफल हैं कि मानव जाति की समस्या एक आध्यात्मिक समस्या है। मानव जाति की समस्या कोई आत्मिक समस्या नहीं है। मानव जाति की समस्या कोई शारीरिक समस्या नहीं है। मानव जाति की समस्या एक आध्यात्मिक समस्या है।
मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अलग है। वह घृणा करता है, वह झूठ बोलता है, वह धोखा देता है, वह लड़ता है, वह मारता है, उसके पास युद्ध है क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ सीधा करने की आवश्यकता है। एक मृत व्यक्ति को एक बड़ी चीज की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? उसे जीवन चाहिए, और यीशु स्वयं वह जीवन होने का दावा करता है जिसकी आत्मिक रूप से मरे हुओं को आवश्यकता है। उसने कहा कि वह इस संसार में इसलिए आया कि वह बहुतायत से जीवन दे। उन्होंने कहा, यहाँ सभी साहित्य में सबसे महान मार्गों में से एक है। उन्होंने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। अब यदि आप कब्र में पड़े एक मृत व्यक्ति होते, तो क्या आप ये सुनना नहीं चाहेंगे? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसका मतलब है प्रतिबद्ध होना, अपना जीवन उन्हें समर्पित करना, उसे अपने भगवान और अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करने के लिए। और आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा बाइबल कहती है कि किसी दिन आपका शरीर मृतकों में से जी उठेगा। आप कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि विज्ञान कहता है कि आज दुनिया में कोई भी रसायन खोया नहीं है, और जिस भगवान ने इसे शुरुआत में बनाया था, वह इसे फिर से एक साथ ला सकता है। உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன்.